तो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जो एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा चैप्टर चल रहा था उसको हमने जितना सारा कॉन्सेप्ट है सारा कुछ हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे वो सारे क्वेश्चन भी करवा देंगे, जिससे कि एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जाकर ये सारा कॉन्सेप्ट देखना है। हम देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो आप जाकर इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो आप जाकर ये मैथ की क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि मैथ बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैथ में आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका बैक लग सकता है। इसलिए मैथ में कोई भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। और हम आपको इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जिसे कुछ भी मैथ नहीं आती वो भी अच्छे से सीख पाएगा। क्योंकि हम दो तीन तरीके हर टॉपिक में, मतलब कोई भी हो उसके दो तीन तरीके ऐसे बता देते हैं, जैसे कि आप कोई ना कोई तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम इसमें करवाते हैं, ठीक है। और आप टेंशन मत लीजिए परीक्षा की। जो आपका एग्जाम है आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, फालतू का लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए आपकी परीक्षा अभी बहुत टाइम है। तो परीक्षा को लेकर आप बिल्कुल निस्संदेह होकर अपनी तैयारी कीजिए और इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी परीक्षाएं जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों की नहीं हुई है। अब ये सोच लीजिए इतना लेट हो रहा है। तो जब सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ वालों की हो जाएगी, आपकी परीक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर और फिर थर्ड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर की एक साथ परीक्षाएं होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब सेकंड और फोर्थ की ये परीक्षा होने जा रही है। जब इनकी परीक्षा होगी तभी ये सेकंड सेमेस्टर वाले थर्ड में आएंगे और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। तो आप तीन दोनों लोगों की एक ही साथ परीक्षा होगी। इसके लिए परीक्षा को की टेंशन मत लीजिए, अभी काफी टाइम है। अपनी लगातार तैयारी करते रहिए बस। ये पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इस प्रकार का अगर कोई सवाल आ रहा है जैसे जिसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो आप बस यही सोच लीजिए उसमें हमें लासा निकालना है, ठीक है। बस लासा निकालना है। जहां लिखा दिख रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप सोच लीजिए कि हमें लासा निकालना है, ठीक है। अगर सवाल में दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां पर मासा निकालना है। बस आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। तो आइए सवाल लिखते हैं। देखिए ये सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो ज्ञात कीजिए बात छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसका लासा निकाल लेना है, ठीक है। देखिए 20, 25, आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाकर पूरा देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल से लासा निकालने के दो तीन तरीके बताए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए तो दो से कट जाएगा। देखिए दो दस दस, और ये 25 नहीं कटेगा, और ये 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दो दूनी चार और जीरो। ठीक, फिर दो से काट दीजिए तो दो पंचे 10, 25 नहीं कटेगा, लिख देंगे वैसे ही। फिर ये यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 करना, पचम 25, 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए फिर 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा, ये एक है वैसे ही एक रहेगा, ये 5 करना 5, ये दो नहीं कटेगा। तो आप फिर दो से काट दीजिए तो एक एक और एक, ये सब पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कीजिए, अब गुणा कर लीजिए सब। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, गुणा कर लीजिए जितना आएगा वही आंसर। दो दूनी चार, पंचे 20, 20 पंचे 100, और 100 दूनी 200। तो 200 हो गया आपका आंसर। देखिए वो कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए ये संख्या जो 200 आई है, ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगी, 25 से भी डिवाइड हो जाएगी और 40 से डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए ये थोड़ा सा चेंज है। एक सवाल इस हिसाब से, क्योंकि हम जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे इसमें लिए हैं। देखिए ये लासा निकालना है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो देखिए ये जो आप लासा निकालेंगे, तो जो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यानी तो लास्ट में जो ये शेष बचता है वो लासा निकालने के बाद वो 3 शेष जो है उसमें जोड़ दिया जाता है। बस यही करना है इसमें। देखिए अब लासा निकालते हैं। देखिए 75, 80 और 135। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए इसको 5 से आप काटिए। 5 अंदर 5 ही हो जाएगा 15, 5 ये 15। फिर 80, तो यहाँ पर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 135, तो देखिए इसको इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। अब देखिए फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से नहीं, 15 ही कटेगा, ये 16 और 27 नहीं कटेगा, तो पहले हम 3 से काट लेते हैं। देखिए 3 पचे 15, और ये 16 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख लेंगे। फिर 3 नवा 27, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए तो ये 5 करना
और ये 16, ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर आप 4 से काट दीजिए, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नहीं कटेगा, वैसे लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको 4 से फिर काट दीजिए, तो 1 और ये फिर 1 हो जाएगा, 4 का ना 4, और ये 9। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3, ये 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 3 से काट दीजिए, 1 1 1 सारा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो जब तक आपको संख्या न दी हो कि कि तो आप मतलब ये ना कहा हो कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जब तक ना कहे तब तक आप किसी भी संख्या से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि इससे पहले, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 3 से न कटे तो 5 से काटिए, 5 से न कटे तो फिर 7 से काटिए। अगर 7 से नहीं कट रहा है, फिर तो आपको क्या करना है, उसे 11 से काटना है, इस हिसाब से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन यहाँ पर सवाल में ये मेंशन नहीं किया गया है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आप जिस हिसाब से कटे उस हिसाब से आप काट सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए इसको लिख लीजिए आप, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 फिर गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा कीजिए, तो जब आप टोटल इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा 10,800। इसका जब आप गुणा करेंगे 10,800 आएगा। लेकिन ये तो आ गया इसका एलसीएम, ये क्या आया इसका लासा, ये इसका आया है लासा। लेकिन इसमें क्या करा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो पहले हम लासा निकालेंगे और इसके बाद हमने क्या कहा था कि ये जो शेष बच रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो ये 3 आप ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये 30801, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी कहे कि शेष बच रहा है तो लास्ट में आपको जोड़ देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका क्या मतलब है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। ये यहाँ कन्फर्म आपको हो गया कि उसमें था छोटी से छोटी, तो मासा लासा निकालना था। लेकिन इसमें है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 125 और 94 भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो जो एक शेष बच रहा है, तो इसमें से पहले आपको ये घटा लेना है। देखिए 125 में से एक घटा दीजिए। ठीक है, 125 में से एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 124। ठीक है, फिर इसके बाद ये 94 में से फिर एक घटा दीजिए आप, ये जो शेष बच रहा है, इसको जब आप घटाएंगे 194 से, तो ये आ जाएगा 93। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब जो ये संख्याएं आई हैं, आप इसका मासा निकाल लीजिए। ठीक है, घटाने के बाद तो देखिए हम 93 का मासा निकालेंगे। देखिए भाग विधि से मासा का ये सारा तरीका, ये जितने तरीके हैं हम सब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए 124 का हम मासा निकाल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए कितनी बार लगेगा, तो एक बार लग जाएगा। देखिए तो हम पहले एक बार लगाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 93। ठीक है, 4 में से 3 निकल जाएंगे तो एक, और 9 3 बार, ये आ जाएगा 31। अब जो ये 31 आया, देखिए 31, अब इसको 31 से इस 93 को भाग करेंगे। देखिए ये 93 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए कितनी बार लग जाएगा, तो 3 बार लग जाएगा। 3 गन्ना 3, 3 त्रिका 9। ये देखिए पूरी संख्या आपको डिवाइड हो गई। तो इसका देखिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम नहीं, सॉरी, एलसीएम नहीं, इसका एचसीएफ कितना आया यानी मासा। तो लास्ट में संख्या जिससे डिवाइड हो जाता है पूर्णतया, तो जो लास्ट में संख्या होती है वही मासा होता है। तो देखिए ये संख्या पूरी पूरी विभाजित किससे हुई है, तो 31 से हुई है, तो इसका मासा हो जाएगा 31। बस आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर कहें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 125 94 भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो वहां पर क्या करना है, पहले आपको संख्या घटानी है, और संख्या घटाने के बाद उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, एचसीएफ वो भी भाग विधि से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए जिसमें 49 59 109 से भाग देने पर क्रमशः 1 3 और 5 शेष बचे। देखिए उस वाले सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में क्या था, एक बार एक ही शेष बच रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं और तीनों के अलग अलग शेष आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए अलग अलग आपको माइनस करना है। देखिए 49 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, फिर 59, 59 में से हम 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, फिर 109 में से, 109 में से फिर हम 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 104। तो अब क्या करना है हमें, 48, देखिए ये इस वाले 48 और इस 56 और इस 104 का हमें मासा निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
देखिए इस 48 से हम इस 56 को डिवाइड करते हैं। देखिए हम मासा कैसे निकालते हैं, भागफल से। देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये कितनी बार लगेगा, तो देखिए एक बार लग जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, हटाइए, तो ये 16 में से 8 निकल जाएंगे, तो ये 8 बचेगा। ठीक है, ये 4 में से 8 जीरो हो जाएगा। फिर अब ये जो 8 शेष बचा, इस 8 से इस 48 को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ 48 लिखेंगे। 8 छंग 48, ये पूरा का पूरा देखिए कट गया। अब जो ये 8 बचा है, देखिए 8 है जो, इस 8 से हमने डिवाइड किया इसको। अब इस 104 को डिवाइड कीजिए, तो 8 से हम तीसरी वाली संख्या जो 104 आई है, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 करना 8, ये हो जाएगा, तो और ये 4, 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24, ये भी यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ है, जब संख्या लास्ट में पूरी डिवाइड हो जाए और जिस संख्या से डिवाइड होती है वही संख्या हो जाती है मासा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, देखिए मासा इसका हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहते हैं कि 48 और 56 और 104 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वीडियो में सब बता चुके हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए लास्ट सवाल है पांचवा। 17 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे अच्छा देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती, तो जो अभाज्य संख्याएं होती उन्हीं से इनको काटना है बस। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 17 28, अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 2 छक्को 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 कन्ना 2, 2 छंग 12, 2 से काटिए, तो 2 कन्ना, ये 2 दहम और 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, ये 8 आ जाएगा। इसको जब यहाँ से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 2 अट्ठी 16, 108। फिर अब 2 से काटिए, देखिए फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चक्को 8, अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 27। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो अब हमें क्या करना है, अब 2 के बाद हम 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 नवा 27, फिर अभी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब फिर देखिए, अब फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो जब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, ये देख लीजिए, 2 2 2, ये सारे जितने हमने किए हैं ये सारे क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ रहा है, कोई संख्या दे दी और कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हमें केवल उनको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है, मतलब काटना है। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, देखिए 1 2 होती है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, और ये 11 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, ये इन संख्याओं से। देखिए पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कट रहा है तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कट रहा है तो 11 से काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड ना कहे तो आप किसी भी संख्या से काट सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आपको आसान लगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब हम सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे, देखिए अब हम मैथ का जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है, मैथ को हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैथ कंप्लीट जब हो जाएगा तो इसके बाद क्या है, इस पर थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, और जितने सब्जेक्ट और है, बाल विकास शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन, इनको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर देंगे। और इनके एक अच्छे ऐसे ऐसे तरीके हम आपको बता देंगे जिससे कि आपको कम से कम रटना पड़ेगा। आप फालतू का बिल्कुल, और बिल्कुल पेपर के हिसाब से आपको पढ़ाया पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फालतू का वहां पर हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, जिससे कि आगे आगे चलकर, जैसे जब पेपर का टाइम होता है तो वहाँ रिवीजन करने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ये हम सारा अनुभव हम अब खुद का बता रहे हैं। ये सारी समस्याएं हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको समस्या आ सकती है, तो ये हम सारा बिल्कुल इस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे कि जिससे किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना उठानी पड़ी। ठीक है, तो हमारे मतलब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।